हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का पीवाईक्यू मास्टर में डे 3 है। बेटा ध्यान रखना, डे 3 है। ऐसे क्वेश्चन हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे ना, विश्वास करो प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ हो जाएगा। हर बार ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो मैं तरीके बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन कर ले रहे हैं, आप कर जाओगे। लेकिन हर क्वेश्चन पे अप्लाई मत करना, नहीं तो पता चले पूरा नॉलेजेबल वाला क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को पूछना चाहता है और वहाँ अप्लाई कर रहे हो तो गलती तो होगी ही। लेकिन जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है, विश्वास करो होगा, 100% होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन द टर्म ऑफ वैल्यू। यानी कि मूल्य की दृष्टि से जो स्विट्जरलैंड है वो सोने के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। ठीक है, अग्रणी। अगर आपसे कहें सबसे बेटा लीडिंग लिखा हो, लीडिंग लीडिंग मतलब होता है कि हाँ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। वन ऑफ द लीडिंग मतलब सब में आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ माई इंस्टीट्यूट इज अ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लीडिंग इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे शब्द बेटा हमेशा करेक्ट होते हैं, ध्यान रखना, हमेशा करेक्ट होते हैं। तो आप बोल देना ठीक है सर, कथन एक तो बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, बस यही समझने वाली बात है। ऐसे जब भी स्टेटमेंट आए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन यूपीएससी क्या स्विट्जरलैंड के बारे में जानना चाहता है? आपको खुद सोचो ना, थिंक लॉजिकली। कोई स्विट्जरलैंड के जाके जाके उसके बारे में, गोल्ड के बारे में पढ़ेगा नहीं। लेकिन यूपीएससी आपसे जानना चाहता है कि बेटा आपको स्मार्टनेस है कि नहीं आपके अंदर। विश्वास कीजिए। सवाल क्या लिखा है? स्विट्जरलैंड के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है। अमेरिका, चाइना, ठीक है, और भी जितनी यूरोपियन कंट्रीज है, क्या उनसे ज्यादा इनके पास सोना होगा? सोचने वाली बात है ना। दूसरे नंबर पे हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ चाइना, और उसको ले लीजिए आप अमेरिका। अमेरिका के पास पता है कितना? 8,000 टन, 8,000 टन, 1,000 टन। इंडिया के पास कितना है? सिर्फ 800। 800। चाइना के पास कितना है? लगभग 4,000। तो सोचो इनके पास कितना है, स्विट्जरलैंड के पास 1,000। इनकी रैंक बेटा 9 आती है। ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप विश्वास कीजिए ऐसे छोटे देश पे हमें इतना बड़ा दांव लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। ये यूपीएससी की ट्रिक्स है, ध्यान रखना, जहां आपको समझना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है और 2 क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ आगे भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, तो आपको बहुत सोच के क्या करना है, आंसर लगाना है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग करके क्वेश्चन लगाना है। ओके, सोना और स्विट्जरलैंड इतना ज़्यादा भी तो नहीं है कि वो दूसरे पे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बहुत दिमाग से पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है? रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अभी अमेरिका ने और यूरोपीय संघ है, उन्होंने क्या किया? व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद को लॉन्च किया है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। आगे देखो, अगला स्टेटमेंट 2 बात करते हैं। क्या लिखा है? द यूएसए एंड ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू आउट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। इनका दावा यह है कि इसके माध्यम से वो तकनीक की जो प्रगति है और भौतिक उत्पादकता है उस पर अपने नियंत्रण को क्या कर लेंगे? नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उस पर कंट्रोल कर ले जाएंगे ये, और जितना भौतिक उत्पादन है उस पर भी अपना नियंत्रण कर लेंगे। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बहुत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आज के समय में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को कंट्रोल कर पाए। एक कमरे में बैठ के ना कहीं पर भी कोई इंजीनियर क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी बदल रहा है। भौतिक उत्पादन को कोई कंट्रोल कर सकता है? कुछ सोचिए ना, कहीं भी कर लेगा कोई? पॉसिबल नहीं है। इस बात को बेटा ध्यान रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनियन का दावा है। लिखने का तरीका देखो यूपीएससी का, है ना, कि इसके माध्यम से वे तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादन को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करना है। अब जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा, तकनीकी प्रगति को सोचिए क्या लिखा है? टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोडक्टिव और फिजिकल अंडर देयर कंट्रोल। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, विश्वास करो ये गलत है।
पहली ही बार पढ़ते मुझे लग गया था कि ये गलत है और गलत हुआ। इसे कहते हैं बेटा स्मार्ट गेस। और आपको भी ऐसे ही समझना है कि यार पॉसिबल कहाँ है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, भले ही। और आजकल कोई भी काउंसिल बनेगी वो चीज़ों को आगे, टेक्नोलॉजी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बनेगी, उसको दबाने के लिए थोड़ी ना बनेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ना बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये लिखा होता है कि तकनीकी जो प्रगति है उसमें एथिकल जो वैल्यूज हैं उसको बढ़ाएगा, लेकिन अनइथिकल को रोकने की कोशिश होगी, तब तो समझ में आता। लेकिन प्रगति ही रोक दो, ये पॉसिबल नहीं, उसको कंट्रोल कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बेटा ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। माल के वैश्विक निर्यातक में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 3.2 है। ओके। और इंडिया अकाउंट्स 3.2 ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। आ गया परसेंटेज। और मैंने याद करो पहले ही सेशन में, दूसरे सेशन में भी बताया था, कहीं पर भी अगर परसेंटेज आ जाए स्टेटमेंट में बेटा, वो स्टेटमेंट गलत होता है यूपीएससी का, ऑलवेज गलत होता है। पता नहीं उनकी क्या खासियत है ऐसी, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, परसेंटेज में ही खेल देते हैं। कोई नंबरिंग पावर डालेंगे तो वहां भी गलती कर देते हैं वो जानबूझ के, कि आप सच में स्मार्ट गेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ तुरंत गलत कर। ठीक है, बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक, अब दूसरा क्या लिखा है, मेनी लोकल कंपनीज and some foreign companies operating in India have taken advantage of Indian production linked scheme। बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां ले रही हैं, लेकिन कहीं पर भी तुम्हें आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट 1 गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। तो ऑप्शन डी बेटा यहाँ पे सही हो जाएगा। और परसेंटेज मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रख लो, नोट डाउन कर लो, भेजे में बैठा लो, परसेंटेज आएगा कोई भी ऐसा शब्द मुझे गलत काटना है। अगर एग्जैक्टली पता है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गलत होगा, ध्यान रखो, ध्यान होगा। वैसे हिस्सेदारी कितनी है, ध्यान रखना, 1.8% है। पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया की 1.8% है, उसको इसने डबल कर दिया है बस। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, मजा आ जाएगा। ऐसे सवाल कभी भी आए बेटा, हमेशा सतर्क रहना, तुरंत गलत काटना है। देखो क्या लिखा है, With the reference to coal-based thermal power plant in India, consider the following statement। भारत में कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा देखा, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो आंसर भी मार दो, नन ऑफ देम। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आए, कोई नहीं। इनमें से कोई समुद्री जल का उपयोग नहीं करते, ऐसा पॉसिबल है? आज के इतना फ्रेश वाटर है हमारे पास, इतना बड़ा प्लांट चलाने के लिए हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है बेटा, ध्यान रखना। और थर्मल प्लांट की बात हो रही है तो समुद्री जल का उपयोग होता ही होता है, इसमें से कोई नहीं यूज करते, ऐसा कैसे हो सकता है? आगे, इनमें से कोई जल संकट जिले में स्थापित नहीं है। पहले क्या पता वो जंगल जब वो स्थापित हुआ तो वो जिला जल संकट नहीं था, अब तो हो गया है ना। तो बिल्कुल ऐसा, ये इस शब्द को ध्यान रखो, नन ऑफ देम, बस एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बेटा। ठीक, इसमें से और क्या लिखा है, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। इनमें से कोई निजी स्वामित्व नहीं। अडानी, अडानी जैसे व्यक्ति का खुद का है कोल, प्राइवेटली सबसे बड़ा है इंडिया में। अगर इतना भी दिमाग में होता ना कि यार अडानी तो काम करते हैं बिजली पे, तब तो होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता तुम्हारा, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, बस जो सिखा रहा हूँ, नन ऑफ देम कहीं भी लिखा होगा तो आपको आंसर मानना है। तो ये इसमें तीनों में लिखा है तो तीनों बेटा गलत है, ध्यान रखना। आंसर डी। ये यूपीएससी के ट्रिक्स हैं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में सफलता मिलेगी। हर क्वेश्चन पे अप्लाई मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन कहीं नन ऑफ देम लिखा है एक ही स्टेटमेंट में भी, तभी आप काट सकते हो, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, सही होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइए पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। बात आ गई पॉल्यूशन। तो पारा प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा है, सोने की खनन गतिविधियों से दुनिया में पारा प्रदूषण का एक स्रोत है। ठीक है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो गोल्ड माइनिंग है वहां से भी प्रदूषण होता है, उसका एक स्रोत हो सकता है, ऐसी बात कह रहा है कि सोने की खनन गतिविधियां दुनिया में पारा प्रदूषण का एक स्रोत है। बिल्कुल सीधी सी बात है, खनन होता है तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, वहां से हो सकता है। दूसरा, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट
पारा का प्रदूषण का कारण बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, ध्यान रखना। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ से बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है, ठीक, उसमें मर्क्यूरी होता है। आगे, पारे के संपर्क का कोई ज्ञात सुरक्षित स्तर नहीं। क्या लिखा है? देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मर्क्यूरी। क्या लिखा है? पॉल्यूशन। अगर ये बताओ बेटा, अगर जल का वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी का, तो क्या उसका लेवल नहीं डिसाइड किया जाता कि क्या लेवल होगा तब पानी गंदा हो जाएगा? होता है सर। अगर हम विंड की बात कर लें, यानी कि हवा, वायु प्रदूषण होगा तब, बिल्कुल। कोई भी प्रदूषण हो, क्या उसका कोई सेफ लेवल नहीं बताया जाता क्या? खुद सोचिए। तो प्रदूषण का हर एक, और मर्क्यूरी जैसे पॉइंट पे जो इतने दिन से स्टडी का मैटर है, क्या उस पे बेटा कोई सेफ लेवल नहीं बताया गया होगा? खुद सोचिए आप इस बात को। लॉजिकल थिंकिंग इसी को कहते हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सुरक्षित स्तर ही नहीं है? अमेरिका के साइंटिस्टों ने बताया है, जापान के साइंटिस्टों ने बताया है, चाइना के साइंटिस्टों ने बताया, यहाँ तक कि इंडिया के साइंटिस्ट ने भी बताए होंगे। आप खुद सोचो, कैसे नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। आप 6 या 7 की किताब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, वहाँ पारे के बारे में वहाँ भी बताया गया है कि अगर ब्लड में ज़्यादा पारा हो जाता है तो हमारे लिए नुकसान है। लॉजिकल, ओके, लॉजिकल होना है बेटा, ध्यान रखना। इसमें से 2 पॉइंट सही हैं कि हाँ यहाँ से हो सकता है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन बी ओनली 2 आर करेक्ट। और जो बच्चा इसको गलत करके आएगा ना, वही बाद में उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। जो करके आए हैं उनका हुआ है, ठीक है। और आपको भी बेटा अगली बार से ध्यान रखना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, विश्वास करो कि भरपाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए ना बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-4 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने पे लगे हैं कि मुझे पढ़ना है। ये सब चीजें काम की नहीं होती। कैसे काम की नहीं होती हैं? जो करके आ रहा है उसका हो रहा है, जो नहीं करके आ रहा है उसका नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स बहुत लॉजिकल है, ध्यान रखना। तो 20 क्वेश्चन अगर लॉजिकल थिंकिंग से आपसे सही हो रहे हैं, जाके ना 1 2 3 एक वीडियो तीनों एक बार देखना, उसको देखना अच्छे से कि कहाँ पे है जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सच में अप्लाई हो रही है नहीं। खुद होंगी, आपको 24 में अप्लाई करना है और होगा अप्लाई, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, कर ले गए ना, 40 नंबर, समझ रहे हो, बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब ये पढ़ो क्या लिखा है। विच रेफरेंस द ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लिखा है? इट कैन, इट कैन, इट कैन। नन 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 लिखा है तो क्या बेटा? गलत काट दो। कहीं पे क्या लिखा है? नन, नन ऑफ देम। क्या लिखा है? नन ऑफ देम। क्या कर दोगे? गलत। लेकिन कहीं लिखा है इट कैन, क्या करोगे? ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, करेक्ट करके आओ, ठीक है। तो क्या लिखा है? इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबंशन, यानी कि इसका प्रयोग सीधे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आगे लिखा है इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस एंड यूज द फ्यूल हीट पावर ऑफ जनरेशन, इसको मिश्रित गैस के साथ मिश्रित किया जा सकता है, गर्मी और उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? स्टेटमेंट यूपीएससी में है इट कैन, इट कैन, इट कैन, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। तो ऑल ऑफ द 3, ध्यान रखना। अगर कभी भी आपको इट कैन मिले, यहाँ पे लिखा है किया जा सकता है, हो सकता है, तो ध्यान रखना वैसे स्टेटमेंट सही होते हैं। इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने ये बताया था, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हाँ सर बिल्कुल समझ गया, और ऐसा आएगा स्टेटमेंट में तुरंत करेक्ट मारूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? कंसीडर आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हो सकता है किसी को ना पता हो, संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत हर साल दुनिया के भूजल निकासी का 1/4 से अधिक पानी निकालता है। सबको पता है इंडिया टॉप रैंक पे है, ठीक है। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। अगला देखो क्या लिखा है। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ऑफ द ईयर, सेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या आ गया बेटा? परसेंटेज। तो मैंने क्या बोला, याद है ना? परसेंटेज होगा तो क्या करोगे सर? गलत काट देंगे, तो बस गलत काट दीजिए। हमें नहीं पता कि हम इतना पानी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं,
लेकिन परसेंटेज दे रखा है ना यूपीएससी गलत काट दो, विश्वास करो गलत काट दो, गलत काट दिया तो कथन एक ही सही है। और कहाँ लिखा है कथन एक सही है बेटा, सी ऑप्शन में, और कथन दो गलत है। ठीक है, यानी कि जो रिपोर्ट है वो कह रही है सही, क्योंकि दोनों ऑप्शन कहीं भी ऑप्शन में बेटा नहीं दिया है कि गलत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, यहाँ क्या लिखा, कथन एक कथन दोनों सही है, कथन एक कथन दो दोनों सही है, कथन एक सही है, कथन एक गलत है। दोनों गलत नहीं कहा गया। ट्रिक देखो किस हिसाब से बनाती है यूपीएससी क्वेश्चन, आराम से परसेंटेज में बता रहा हूँ, लेके चलो कैसे क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको रिवाइज करते रहो बेटा, बार बार देखो कैसे क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कैसे सही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है ना, नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और इसके पीछे के भी वीडियो देखिए। 23 का जो था बेटा वो हमने कंप्लीट कर लिया, 23 मास्टर। कल जो क्वेश्चन आएंगे अब 22 में आएंगे। ठीक है, वहां पे भी मैं यही चीजें दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे हाँ सर 20-22 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।